हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये जो सेशन है, कल हमने इससे रिलेटेड जो कह सकते हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, आप देखोगे नोटिफिकेशन मोस्टली चांसेस है अगले महीने आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि एसएससी के द्वारा जो कह सकते हैं कैलेंडर जारी किया गया है उसमें बोला गया है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी आपके लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन के चांसेस रहेंगे, अगस्त में ज्यादा चांसेस रहेंगे आने के। और एग्जाम आप सभी जानते हो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। क्या प्रोसेस रहेगा इसके रिगार्डिंग कल हमने एक छोटा सा सेशन डिस्कस किया था, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में। अगर आप दिल्ली पुलिस एचसीएम परीक्षा को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये सेशन, डिटेल सिलेबस वाला जो सेशन है, बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे कह सकते हैं ना बेस्ट तैयारी करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो आप उसको पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो और कह सकते हैं उसको देखो कि क्या आप उसको सॉल्व करने के लिए योग्य हो या नहीं हो। पीवाईक्यूज, ठीक है, याद रखना, सिर्फ एनालिसिस करना है आपको, उसको सॉल्व नहीं करना है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, उसके बाद आपको करना क्या है, सिलेबस को उठाइए। सिलेबस को कंप्लीट करेंगे आप लोग, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर आप सिलेबस कह सकते हैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। वहां पर एनालिसिस करना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज को फिर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मैं किस गलती, कह सकते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरा। अगर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है, आप उसको पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए उस टॉपिक को फिर से। ठीक है, तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका रहता है यहाँ पर आपके लिए। हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस में, और यहाँ पर डिटेल सिलेबस देखेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आपका कह सकते हैं एक, कह सकते हैं भर्ती का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी या एंडोरेंस मेजरमेंट टेस्ट होता है यहाँ पर, यानी पीई और एमटी होता है। यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, क्या क्या रहेगा इसके लिए हम लोग डिटेल सेशन, छोटा सा एक छोटा सेशन लेकर आएंगे जरूर। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग बड़ी खतरनाक होती है और इसके मार्क्स भी एड ऑन होते हैं। ठीक है, 25 नंबर टाइपिंग के और सीबीटी एग्जाम के 100 नंबर, यानी टोटल देखा जाए तो 125 मार्क्स टोटल रहेगा आपका, और उसमें से आपको कट ऑफ लगेगी यहाँ पर। फिर होता है आपका ये CFT होता है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है। आप आराम से 10 दिन की तैयारी में कवर कर लो जाओगे उसको। ठीक है, 10-15 दिन तैयारी करोगे, आराम से इसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। आपको 120 नंबर, सॉरी 125 नंबर टोटल रहेंगे इसमें। सीबीटी मोड के एग्जाम रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 100, और 25 मार्क्स रहेंगे आपके किसके, ये रहेंगे टाइपिंग के। बात करेंगे अब यहाँ पर इसको, इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल है इसके लिए। और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 1.5 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, इक्वल टू 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/2 की रहेगी यहाँ पर, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अच्छी खासी तगड़ी मार्किंग है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा चीजों से बचने के लिए ये सेशन में लेकर आया हूं, ताकि आप लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीजों पर ज्यादा फोकस ना करें, केवल उसी चीज पर ज्यादा फोकस करें जो आपके सिलेबस में है, और उस सिलेबस में भी उस पर ज्यादा फोकस करें जो लास्ट 2-3 साल में क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो उन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर दे रखा है टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो 30 WPM की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में कर रहे हो 25 WPM। याद रखना, ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम है, याद रखना, यहाँ पर क्वालिफाई के लिए ये मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में। आपका ये पैटर्न रहेगा यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1, यानी अलग अलग तरीके से 5 पार्ट में आपका पूरा पूरा पेपर डिवाइड किया गया है। पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस का, क्या क्या टॉपिक आता है अभी डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट भी रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल आपको आना चाहिए। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगा, 25 मार्क्स, 25 के मार्क्स कह सकते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा जनरल इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस। और यहाँ रहेगा कंप्यूटर 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए
अब बात करते हैं हम लोग डिटेल सिलेबस में। देखो जनरल अवेयरनेस का ये जो सिलेबस दे रखा है ना इन्होंने, उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख दिया है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बोला गया क्वेश्चन विल बी द डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट एप्लीकेबल टू द सोसाइटी। मतलब क्या है, जो डेली बेसिस में उसके आसपास यानी आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहाँ रहता हूँ, मैं नरोरा रहता हूँ, ठीक है। तो नरोरा में एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो पूरे भारत में कितने एटॉमिक पावर स्टेशन है ये मुझे पता होना चाहिए। या फिर कोई इंपोर्टेंट समिट हुआ है, कोई इंपोर्टेंट कह सकते हैं मेला तीज त्योहार है, या फिर कोई न्यूज, कोई स्पेशल न्यूज में रहा है कोई इंसिडेंट, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी ये बोइंग 737 जो भी था ना जहाज वाला, अहमदाबाद वाला जो जा रहा था, तो वो उसका नाम पूछा जा सकता है, ब्लैक बॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो मतलब ये है कि डेली आप देखोगे करंट से आपको जुड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से ये इस लाइन का मतलब यही है कि एक ऐसा कह सकते हैं अवेयरनेस रिलेटेड एनवायरमेंटल अराउंड आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज का, वो आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट रहेगा आपको करंट इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या क्या रहेगा करंट इवेंट में, ये आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। जैसे आपका कोई इंपोर्टेंट समिट है, या फिर आपका कोई इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यहां से रिलेटेड आपको सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके अलावा द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। मतलब इंडिया और भारत, भारत जो है हमारा और उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड आपसे सवाल बन सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और चाइना है, अपना श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इनकी राजधानी क्या है, भारत के साथ किस तरीके से न्यूज में रहे हैं हाल फिलहाल में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपको इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, कल्चर भी पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि भारत से सबसे ज्यादा बाउंड्री किस देश की लगती है, या भारत के कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर कोई अलग स्पेशल ग्रुप है वो न्यूज में रहा है, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कल्चर है, ज्योग्राफी है, हो गया। अब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में। स्पेशली देखा जाए तो बजट और कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपसे सवाल बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पेशल कह सकते हैं जो पॉलिसीज होती हैं, स्कीम वगैरह होती हैं, वहां से जो न्यूज में है वो बन सकती हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बन सकता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। इसके अलावा स्टेट सेंट्रल रिलेशंस हैं, जुडिशियल सिस्टम है अपना, यहाँ से पंचायत राज सिस्टम है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्पेशली इसमें इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, ठीक है। और यहां से आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। चलिए ये रहेगा आपका जी जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है। याद रखना जी के जीएस नहीं दे रखा, जनरल अवेयरनेस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि करंट में जो न्यूज चल रही है उससे आपको कोरिलेट करके चलना पड़ेगा, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, और ये आपको यहां से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारे जो कह सकते हैं एएसआई है हमारा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बहुत सारे उत्खनन करते रहता है। तो कुछ ना कुछ कि अभी बोलते हैं कि 5000 साल पुराना हमें ये अवशेष मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, कहाँ मिला, किस सिविलाइजेशन का पार्ट था। तो इस तरीके से सवाल आपसे बन सकता है। कल्चर से रिलेटेड आप देखोगे यहाँ पर कि स्पेशली आप देखोगे जो तीज त्योहार होते हैं, नृत्य वगैरह होते हैं, वहां से सवाल आपसे देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड देखोगे तो इंपोर्टेंट नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, है ना, रेगिस्तान है, और भी नेशनल पार्क वगैरह, ये सारी चीजें आपसे यहाँ से बन सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड परसेंटेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पर बात मतलब क्या करना है, होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या जब वगैरह जो होती है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक्स पता है, ठीक है, मतलब इजी है। थोड़ा थोड़ा करोगे आप इनको आराम से कवर करके ले जाओगे, ठीक है। अभी से करोगे तो एवरेज वाला टॉपिक है, इंटरेस्ट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ द स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए इसको, और एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रहेगा, और यहाँ रहेगा आपका रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब कुल मिलाकर मैथमेटिक्स आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के, अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का दोनों का मिला के 50% का वेटेज है, यानी
25-25 नंबर आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये है, आपको रीजनिंग पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक का जो बेसिक है वो आप एक बार कवर कर लेना, सिर्फ एक बार कवर कर लेना, फिर उसी टॉपिक के बार बार एमसीक्यूज को लगाइए फिर आप। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, आराम से काम हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश में आपको सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा वोकैब पे। वोकैब में आप देखोगे सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके अलावा आपका ग्रामेटिकल पार्ट आ जाता है, एक्टिव पैसिव वगैरह है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कैसे नरेशन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रामर वाला सेक्शन आप लोग एक बार कवर कर लेना, उसके बाद साथ साथ में आप जो है वोकैब वाला भी कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कंप्यूटर से रिलेटेड 10 मार्क्स यहाँ पर कैरी करता है कंप्यूटर। एमएस एक्सेल सिंपल सा दे रखा है उन्होंने, फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा है, बेसिक पूछा है उन्होंने। एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, डब्ल्यू है और वेब ब्राउजर। ये जो टॉपिक दे रखे हैं, बोल्ड कर रखे हैं ना इन्होंने, इस टॉपिक को ज्यादा आप अच्छे से फोकस करोगे। बाकी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है पूरा का पूरा इस तरीके से, बट इन पर ज्यादा फोकस करना। एमएस एक्सेल से बहुत बार कह सकते हैं, बहुत बार नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये समझिए 3 से 4 प्रश्न आपको एमएस एक्सेल यानी एमएस सॉफ्टवेयर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस। तो 10 में से बाकी का कम्युनिकेशन है, आपका फंडामेंटल कंप्यूटर्स है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट है, ये सारी चीजों से आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका डिटेल सिलेबस रहेगा। अगर आप वाकई में सीरियस हो इस परीक्षा के लिए तो अभी से आप अपना सिलेबस तैयार करना, मतलब कंप्लीट करिए। और मोस्टली जो कह सकते हैं आपका सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक आप जो है इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होना है एसएससी के कैलेंडर के द्वारा, ठीक, जैसे बताया गया है। आगे बात करेंगे, जैसे ही आप देखोगे इसको कह सकते हैं कम एग्जाम क्वालिफाई करोगे, सीबीटी मोड का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो टोटल जो पोस्ट है अभी क्या है, टोटल पोस्ट आपकी 404 पोस्ट है। इसका 20 गुना कैंडिडेट को ये लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर, और फिर उनके लिए टाइपिंग से रिलेटेड आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, अगर आप बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच से जुड़ जाना चाहिए। 199 का कंप्लीट बैच है आपके लिए यहाँ पर, और ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। अगर आप मॉक टेस्ट अलग से परचेज करना चाहते हैं तो 99 में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर किसी का कोई सवाल बचा है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप हमें अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।